भिखारी समझा है क्या? मुझे 200 रुपए देगा? चल निकल, गाड़ी से नीचे उतर, फिर मैं दिखाता हूँ तेरी हैसियत। रात के 12 से लेके 1 बजे की ये घटना है। रात के अंधेरे में खौफ सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उस अंधेरे को चीरती हुई हाईवे पर दौड़ी जा रही थी एक ट्रक, मगर सामने अंधेरे को चीरती हुई रोशनी सामने जब पड़ी तो ट्रक को रुकने पर मजबूर कर दिया। ट्रक धीरे धीरे वहां रुका। ड्राइवर राम सिंह एक सीधा साधा मेहनती आदमी था। उम्र लगभग 45 से ऊपर की होगी। सामने एक महिला उसके साइड आते हुए पूछा, भैया क्या आप हमें आगे शहर तक लिफ्ट दे सकते हैं? मैं एक शादी से वापस आ रही थी। मेरी गाड़ी कुछ किलोमीटर दूरी पर है जो कि खराब हो गई है। वहाँ नेटवर्क नहीं आने की वजह से हमें किसी से संपर्क नहीं हो पाया और मैं यहाँ फंस गई हूँ। वो महिला देखने में काफी सुंदर थी। पतली कमर, खुले बाल और साधारण सी साड़ी में भी महिला काफी सुंदर लग रही थी और किसी अच्छे घर की। उसका नाम अंकिता थी। देखने से अंकिता किसी स्कूल की टीचर लग रही थी। चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी। राम सिंह गाड़ी रोका और महिला को देखकर नीचे उतर गया। उसे लगा कि महिला मुसीबत में है। राम सिंह ने पूछा अंकिता से, क्या हुआ बहन, कहाँ जाना है? इतने रात सुनसान हाईवे पर क्यों खड़ी हो? अंकिता ने कहा, भैया मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे आगे शहर तक जाना है, क्या आप हमें वहाँ तक छोड़ देंगे? मैं आपको किराए से ज्यादा पैसा दे दूंगी क्योंकि रात है, ऊपर से मैं एक लेडीज हूँ। माहौल कैसा है आप लोग तो जानते हैं। राम सिंह एक बार सोचा, ट्रक में महिला को बिठाना रिक्सी तो है, मगर आजकल जमाना खराब है। एक बार राम सिंह अंकिता के चेहरे को देखा, लाचारी महसूस किया। राम सिंह को अपनी बेटी याद आ गई। कहीं हमारी बेटी कभी ऐसे ही फंस जाए तो? राम सिंह ने अंकिता से बोला, बैठ जाइए बहन जी, मैं शहर के तरफ ही जा रहा हूँ। राम सिंह ने कहा, बहन जी ये कार नहीं है, ये ट्रक है, धक्के लगेंगे। अंकिता, कोई बात नहीं, हमें शहर तक पहुँचना है। आपका शुक्रिया। अंकिता ट्रक के आगे ऊंची वाली सीट पर जाकर बैठ गई। इंजन के घरघराहट के साथ राम सिंह ने गियर बदला। ट्रक रफ्तार पकड़ी। अंकिता चुपचाप बैठी बाहर देख रही थी। राम सिंह ने माहौल को हल्का करने के लिए बात शुरू की, आप शहर में क्या करती है? कहीं नौकरी करती है क्या? अंकिता ने संक्षेप में कहा, हाँ भैया जी, मैं एक छोटा मोटा सरकारी दफ्तर में काम करती हूँ। वैसे आप ये ट्रक कब से चला रहे हैं? राम सिंह उदास होते हुए कहा, हम 20 साल से ट्रक चला रहे हैं बहन जी, जवानी भी बीत गई और अब बुढ़ापा भी आ गया। ये ट्रक चलाते चलाते दिन रात मेहनत करते हैं जिससे कि परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला पाऊं, मगर आजकल गुजारा करना भारी पड़ गया है। एक तो बढ़ती महंगाई, ऊपर से हम जैसे लोग को बिना कनेक्शन के सिलेंडर 400 रुपए किलो मिलते हैं। ऊपर से रास्ते के लुटेरे हमें लूटते हैं, जीने नहीं देते हैं। अंकिता चौंक गई और बोली, आप चोर लुटेरे की बात कर रहे हैं क्या? राम सिंह हंसता है, नहीं बहन जी, चोर डाकू तो कभी आते हैं, उनसे तो मैं निपट ही लूं, मगर लाइसेंसी गुंडों से कैसे निपटे? जिनका काम हमें रक्षा करना है वो हमें हर 5 किलोमीटर दूरी पर खड़े होकर लूटते हैं। अंकिता का माथा ठनका। वो जिले की नई डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी, जो खुद एक गरीब किसान की बेटी थी। बड़ी मेहनत से ये जॉब पाई थी। गरीबी में पली अंकिता गरीबी क्या होता है वो जानती थी। अंकिता के पति उसी जिले में आरटीओ ऑफिसर थे। अंकिता ने अपनी पहचान राम सिंह को नहीं बताई और जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा, भैया क्या आप वर्दी वाले गुंडे की मतलब पुलिस वाले की बात कर रहे हैं क्या? राम सिंह, बहन जी, पुलिस वाले तो तब भी ठीक है जो 1100 लेकर छोड़ देते हैं, मगर वो आरटीओ वाले तो यमराज है, यमराज। खासकर हमारे जिले के आरटीओ के जो ऑफिसर विक्रांत सर है ना, उनका बहुत रुतबा है। वो 1 नंबर का दानव है। उनका नाम सुनते ही सभी ट्रक ड्राइवर की रूह तक कांप जाती है। वो इंसान नहीं जानवर है। बिना पैसे लिए कागज तक नहीं देखते। अगर कागज ठीक है फिर भी कभी वो कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं। अगर पैसा ना दो तो इतना मारते हैं कि 4-5 दिन तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं, पूरे पिछवाड़ा को सुझा देते हैं। ये सब सुनकर अंकिता को झटका लगा। जहाँ तक वो अपने पति को जानती थी,
कि थोड़ा कड़क मिजाज के हैं, पैसों के पीछे भी भागते हैं, मगर क्या वो इतना गिर चुके हैं कि एक गरीब आदमी को इतना सता रहे हैं? इसका खामियाजा आने वाले टाइम पे हम सबको भोगना होगा, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है। दूसरे पर फेंका हुआ पत्थर कुछ समय बाद अपने पे ही गिरती है। अंकिता ने अपने आप को शांत रखा और बोला, भैया हो सकता है आपके विक्रांत सर रूल फॉलो करवाते हो। राम सिंह, बहन जी, रूल फॉलो करवाना और जबरदस्ती पैसा वसूलना एक नहीं हो सकता। हमने अपने आंखों से देखा है। मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी थी, उसने अपनी सैलरी गाड़ी में ही रखी हुई थी। जब माल पहुंच जाएगा, टाइम मिलेगा तो घर वाले को भेज देंगे, मगर विक्रांत सर ने पूरे पैसे छीन लिया और मारा, वो भी इतना कि वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर उनको रहम नहीं आई। अंकिता का चेहरा पीला पड़ गया। फिर अंकिता ने सोचा, क्यों ना हम अपनी आंखों से ये सब देखें। अंकिता ने राम सिंह से कहा, भैया क्या आप उस चेक पोस्ट से गाड़ी गुजारेंगे जहां उनकी ड्यूटी रहती है। राम सिंह डरते डरते मान गया और बोला, आज भगवान ही बचाए, क्योंकि हमारे पास 200 रुपये ही है उन्हें देने के लिए। अगर उन्होंने हमें रोका तो पता नहीं क्या होगा। अगर वो हमारी गाड़ी सीज कर दी तो मेरी बेटी का क्या होगा। अंकिता ने राम सिंह को तसल्ली दी, भैया भगवान सब ठीक करेगा, आप घबराइए नहीं। कुछ आगे जाने के बाद बैरिकेड दिखाई दिया। कई ट्रक लाइन में खड़ी थी, लाल और नीली बत्ती चमक रही थी। राम सिंह को चेहरा डर से पसीना में भीग गया। राम सिंह बोला, लो बहन जी, आ गए मौत का कुआं में, मगर आप कुछ मत बोलिएगा, नहीं तो आपके साथ भी ये लोग बदतमीजी करेंगे। राम सिंह ने ट्रक को लाइन में लगा लिया। अंकिता ने अपना चेहरा अपने साड़ी के पल्लू से ढक लिया। सामने एक कुर्सी पर वो भ्रष्ट ऑफिसर बैठा हुआ था। आंखों पर काला चश्मा, वर्दी के थोड़े बटन खुले हुए, पान चबाते हुए पिक को इधर उधर फेंक रहे थे। राम सिंह अपना पेपर लेकर आया, उनके सामने अपना कागज बढ़ाया और बोला, साहब सब कागज पूरे हैं, इंश्योरेंस भी है, पोल्यूशन भी है, परमिट भी नया बनवाया है। विक्रांत कागज को फेंकते हुए कहा, कागज का क्या मैं अचार डालूंगा? तुझे नियम नहीं पता? गाड़ी चाहे सड़ी हो, गली हो, ओवरलोड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे ऊपर चढ़ावा करना पड़ेगा, चाहे नई गाड़ी क्यों न हो। राम सिंह गिड़गिड़ाया, बोला, साहब हमारे पास सिर्फ 200 रुपये ही है, मेरी बेटी बीमार है, आज इसी 200 रुपये से काम चला लीजिए, हमें जाने दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। आरटीओ ऑफिसर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने राम सिंह के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सहम गए थे। ये सब देखकर अंकिता का दिल भी सन रह गया। थप्पड़ मारने के बाद बोला, वो दानव रूपी ऑफिसर, अगर 2000 नहीं दिया तो तेरी गाड़ी सीज कर दूंगा, फिर दर दर भटकते रहना। राम सिंह गिड़गिड़ाया, मगर वो नहीं माना। बोला, हे हवलदार, इसका गाड़ी साइड कर और इसकी सारी हैकड़ी निकाल। हवलदार ने राम सिंह का कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए इधर उधर घसीटता रहा। वो चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, मगर इतने ट्रक ड्राइवर मिलकर नहीं बचा पाया। सब अपना मूड़ी नीचे करके जमीन को देखता रह गया, मगर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि राम सिंह को बचा सके। ट्रक के अंदर बैठी अंकिता अब और सहन नहीं कर पाई और उसने जोर से आवाज दी, रुक जाओ। सब रुक गए, मगर विक्रांत ने देखा कि एक साड़ी पहने महिला ट्रक से निकल रही है, मगर उसका मुंह ढका होने के कारण विक्रांत पहचान नहीं पाया और बोला, तू कौन है और हमारे काम में टांग क्यों उड़ा रहा है? जा ट्रक में बैठ, नहीं तो तेरे को भी एसी के साथ अंदर कर दूंगा। अंकिता धीरे से अपना पल्लू हटाया और विक्रांत की आंखों में देखा। जैसे विक्रांत ने अंकिता को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो हकलाने लगा, तुम यहाँ इस ट्रक में? अंकिता की आंख में तो अंगारे दहक रहे थे। हवलदार सब समझ नहीं पा रहे थे कि बॉस इस औरत को देखकर इतना डर क्यों रहा है, इतना हल्का क्यों रहा है। अंकिता ने राम सिंह को देखा जो जमीन पर गिरे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। अंकिता ने विक्रांत की तरफ देखा और जोरदार तमाचा विक्रांत के गाल पर मारी। पूरा चेक पोस्ट सन रह गया, कानाफूसी शुरू हो गई। एक मामूली सा दिखने वाली महिला ने बड़े बॉस को थप्पड़ मारा। हवलदार डंडा लेकर आगे बढ़ा, विक्रांत ने रोक दिया।
क्योंकि विक्रांत जानता था कि वो मामूली औरत नहीं है, इस जिले की डीएम है। अंकिता ने कड़कती आवाज में कहा, तुम्हें अपना पति मानते हुए भी शर्म आती है? तुम्हारे माँ बाप ने पैदा तो कर दिया मगर संस्कार नहीं दिए, इसीलिए तुम राक्षस बनकर रह रहे हो। मानव रूपी दानव। राम सिंह समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। उसने भी उठकर हाथ जोड़ खड़े हो गए। अंकिता राम सिंह के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, भैया आप डरिए मत, आपको किसी को पैसा देना नहीं है और आपकी बीमार बेटी को भी इलाज मैं कराऊंगी, ये मेरे वादा है। राम सिंह रो पड़ा और बोला, बहन जी आप कौन है? आप देवी बनकर आई है। अंकिता ने राम सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं इस जिले की डीएम हूँ, मेरा नाम अंकिता मिश्रा है। मेरे पिता भी बहुत गरीब थे और गरीबी क्या होती है मुझे पता है, इसीलिए मेरा वादा है सभी से, किसी भी गरीब को सताया नहीं जाएगा। जब तक मैं यहाँ इस जिले में रहूंगी किसी गरीब पर अत्याचार नहीं सहूंगी। सारे पुलिस वाले मैडम को सैल्यूट किया। अंकिता ने फोन लगाया और इतना ही बोला, मिस्टर विक्रांत, आरटीओ ऑफिसर एक भ्रष्ट ऑफिसर है, ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और गरीब ट्रक वाले से उगाही करते हैं। इसका मैं खुद ही चश्मदीद गवाह हूँ। थोड़ी देर में दो पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई आती है। विक्रांत गिड़गिड़ाता है, पैर पकड़ता है, मगर अंकिता ने माफ नहीं किया। अंकिता के सामने विक्रांत को हथकड़ी लगा कर ले गया। सभी लोग देखते रह गए और भगवान को शुक्रिया करते रहे। दोस्तों, अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही रोज कहानी लाती रहूंगी, एक पर एक नई और रियल स्टोरी से जुड़ी हुई। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई कमी लगे तो हमें बताइएगा, मैं सुधार करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी को लेकर के। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद।